लेकिन जब इनका सवाल है कि जब इतनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इतने राज्य हैं, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? देखिए, इसके पीछे केवल एक नियत है और हाँ। नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। हाँ। वो है कि जनता के द्वारा दिया गया पैसा जो देश के विकास के लिए होता है वो अनावरीय अनेक कार्यों में खर्च हो रहा है। एक आंकड़े आए थे 2014 में जो अनधिकृत थे, लेकिन कुछ हद तक वो कई पैमानों पे पेश किए गए थे कि 30,000 करोड़ खर्च हुआ था 2014 में और 2019 में 60,000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था। तो एक इतना बड़ा अगर अमाउंट खर्च होता है एक इलेक्शन में, एक पर्टिकुलर लोकसभा में, और देश भर में हर समय विधानसभा कहीं ना कहीं चलते रहता है, तो वो एक देश में अस्थिरता का माहौल भी लाता है। और कई पहलू हैं, अगर हम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो सैनिकों को तो हमेशा ट्रैवलिंग पे रहना, और कई ऐसे युवा वर्ग जो अपने घर को छोड़ कहीं और कमाने के लिए जाते हैं, वोटिंग नहीं डाल पाते हैं, वो अपने अधिकार से वंचित रहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जहां देश में शिक्षा व्यवस्था से स्कूल बंद हो जाना, स्वास्थ्य सेवा पे असर पड़ना। तो जहां सरकार को डेवलपमेंट पे पूर्ण रूप से फोकस्ड होना चाहिए, वो केवल बहुत समय, हर पार्टियों की बात कर रहा हूं, रैलियों में, सभाओं में, जनसंपर्क में व्यस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास में डायवर्जन आती है। मकसद केवल एक है, सरकारें किसी की भी आए, जनता के पैसों का सदुपयोग हो और देश में एक ऐसा वातावरण बने जहां पे विकास की गति को बढ़ावा दे सके। तो हमें कोई शक नहीं है। और जहां तक विपक्ष के सवाल का बात है सर, तो अगर आपके अंदर कोई सजेशन है तो आप उससे सुझाव दीजिए। कमेटियां बनी है और अभी से डर क्यों है? हर चीज में ना बोल देना, मुझे लगता है विपक्ष का कार्य केवल ये बात हुई कि जो भी शंका है उसको रखी जा सकती है। ये बात आपने बिल्कुल सही। मैं आऊंगा लोकेश जी आपके पास। लोकेश